बात कर लेते हैं। अब यूपी में पुलिसकर्मियों के लिए मास्क पहनना जरूरी हो गया है। कोविड के खतरे के बीच डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस वालों को मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, ताकि लोगों को भी जागरूक किया जा सके। एक दिन पहले सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की थी। नए सिरे से गाइडलाइन जारी की गई है और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से गुरुवार को जोन के सभी एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज और डीआईजी, साथ ही साथ एसएसपी के नाम कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सभी पुलिस कर्मियों को मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 के सामने आने के बाद दहशत का माहौल बन गया है। महामारी के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने बैठक की और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के अधिकारी, सिविल एविएशन के अधिकारी, नीति आयोग के वीके पॉल और अन्य बाकी लोग मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा तैयारियों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है। बैठक पर तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कोरोना को लेकर कारगर इंतजाम किए जा रहे हैं। अपने स्वास्थ्य विभाग की ओर से, मंत्रालय की ओर से भी कुछ गाइडलाइन तय हुई हैं। कोविड को लेकर के निश्चित है कि अपने पहले ही लोगों को सचेत करना और उसके लिए आज भी गाइडलाइन के तहत कि मास्क पहनना चाहिए, ये सब स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य को देखते हुए और अपना लाइफ उसको देखते हुए अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हर जगह पहली पहल हर चीज के लिए होती है, जिसको कि अन्य देश बाद में करते हैं और अन्य देश फिर उसका खामियाजा भुगतते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण पर आईआईटी प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना लहर की आशंका नहीं है। चीन में लापरवाही की वजह से कोरोना का संक्रमण जो है वो तेज हुआ है। कोरोना को लेकर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि भारत में कोरोना की लहर आने की कोई संभावना नहीं है। चीन में लापरवाही की वजह से यह लहर आई है। 2 साल के बाद फिर से चाइना में एक बार कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी पे बात करने के लिए हम आईआईटी में मौजूद हैं प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के साथ। उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी जो स्टडीज हैं वो पूरे कोविड काल में काफी हेल्पफुल रही थी लोगों के लिए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिर से इतनी बड़ी वेव आ रही है चाइना में, उसका कितना असर हमारे देश में पड़ सकता है? मेरे अनुसार कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसका कारण ये है कि चाइना में ये बड़ी वेव इसलिए आ रही है कि पिछले 3 सालों से उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई थी, जिसके अंतर्गत वो बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे रहे थे। इसका एक असर ये हुआ कि उनकी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हुई ही नहीं है। और अब जब उन्होंने सब रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं तो आप कोई भी समझ सकता है कि बड़ी तेजी से कोरोना फैलेगा वहां पे। जो वेरिएंट वहां पे इस समय BF.7 जिसकी बात की जा रही है, वो भारत में जुलाई में पाया गया था सबसे पहले, और पिछले कुछ महीनों में ये यहाँ पे कोई असर नहीं डाल पाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे भी असर पड़ेगा। सर, अगर हम अपने देश की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम लोग इतनी जल्दी पूरे कोविड पे हम लोग ने एक पकड़ बना ली, उससे इम्यून हो गए? क्या कारण रहा? हम लोग कैसे आगे रहे? इसके 2 कारण हैं। एक तो